हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, जय हिंद साथियों। आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। तो मेरे साथियों, आप सबको ज्ञात है कि अपने ये जिले हैं वो 50 है वो नए चेंज हुए हैं, उनके अंदर नया आंकड़ा है। तो अगर आपको अपना पशु परिचय 2024 के अंदर अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है जीके के अंदर, अगर आपको सिलेक्शन पूरा करना है तो सभी साथी बेस्ट टीची और पशु परिचय वाले सभी इस क्लास को पूरी जरूर देखना मेरे दोस्तों। यहाँ पर आज को मैं आपको कराने वाला हूँ आपकी राजस्थान की हस्तकला के बारे में। टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न। यही दोस्तों परीक्षा में ये प्रश्न है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर आपको अपना सिलेक्शन पक्का लेना है तो नए जिलों के अनुसार इन सब क्वेश्चनों को देख लेना मेरे दोस्तों, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हमारा प्रश्न क्या है आज का? हमारा पहला प्रश्न, अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सभी साथी है वो एक बार एक काम करना कि सेशन को है ना आप शेयर कर दो ताकि सभी साथियों तक ये हमारी क्लास है वो पहुँच जाए। तो पहला प्रश्न है मेरे दोस्तों यहाँ पे कि राजस्थान में हस्तशिल्प कहाँ पे, कि राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र कहाँ स्थित है। क्वेश्चन देखो कितना शानदार है कि राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन जोधपुर, मालपुरा, बालोतरा या जयपुर। बहुत ही शानदार और मज़ेदार प्रश्न है मेरे दोस्तों। सभी साथी वही क्वेश्चन का आंसर करें, कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहें साथ में कि राजस्थान में हस्तशिल्प और डिजाइन और विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो आपका राजस्थान में हस्तशिल्प का डिजाइन और विकास केंद्र होगा मेरे दोस्तों, ये होगा आपका जयपुर के अंदर। कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। अपने 4 नंबर ऑप्शन को जो साथी यहाँ पे लॉक करे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन को जो साथी यहाँ पे लॉक करे हैं ना उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला हमारा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बल्लू पोट्री की कला पहले किस नाम से जानी जाती थी। बल्लू पोट्री की जो मेरी कला है मेरे दोस्तों वो पहले कौन से नाम से जानी जाती थी। क्वेश्चन देखिए हमारा है ये है कि बल्लू पोट्री की कला पहले किस नाम से जाना जाता था यानी बोला जाता था, ये बताना है हमें। तो मेरे साथियों, अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन करना, वहाँ पे आपको क्लास की पीडीएफ और क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मेरे साथियों व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर अपनी 9057001547, ठीक है। तो बल्लू पोट्री की कला पहले किस नाम से जानी जाती थी, तो ये जानी जाती थी मेरे दोस्तों कामचीनी के नाम से। बल्लू पोट्री का पहले नाम क्या था? कामचीनी नाम था पहले। किसका नाम था? कामचीनी। तो बल्लू पोट्री का था। 2 नंबर ऑप्शन को फटाफट से सभी साथी वो लो कर दो। क्वेश्चन बोलते ही इनके ऑप्शन पर है ना सभी साथी एक साथ ऐसे टूट के पड़ो जैसे कोई आपने पहाड़ जीत लिया, पहाड़ पे कूदे हो, तभी सिलेक्शन होगा मेरे साथियों। प्रश्न हमारा 3 नंबर है कि सांगानेर छपाई एवं बगरू पेंट की तरह पारंपरिक मेसा छपाई कौन सी मेरे दोस्तों? पारंपरिक मेसा की छपाई किस जिले में नहीं, कौन सी जिले की विशेषता है। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया है। कौन से जिले की मेरे दोस्तों क्या है विशेषता है? फिर से मैं प्रश्न बोल रहा हूँ, दोबारा सुनिए सभी साथी कि सांगानेर छपाई एवं बगरू पेंट की तरह पारंपरिक मेसा छपाई किस जिले की विशेषता है। ऑप्शन सवाई माधोपुर, टोंक, कोटा या बूंदी। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे स्टूडेंटों, आपको ज्ञात है कि सांगानेर छपाई और बगरू पेंट की तरह पारंपरिक मेसा की छपाई कौन सी जिले की विशेषता है। तो ये अपने सबसे लंबा जिला कौन सा? अपने सवाई माधोपुर जिले की। वैसे लंबा जिला नहीं मेरे दोस्तों, वैसे नहीं बोला हूँ मैं लंबा जिला कि सबसे बड़ा जिला लंबा जिला कौन सा है। सवाई माधोपुर शब्द देखिए, ये शब्द क्या है? सबसे बड़ा है। तो आपको सीधा याद रखना है कि सांगानेर छपाई और बगरू पेंट की तरह पारंपरिक मेसा छपाई कौन से जिले में है, तो सवाई माधोपुर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 4 नंबर की विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है। विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्नलिखित में से कौन से स्थान से संबंधित है। सभी साथी इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करें। ऑप्शन पाली, बगरू, सांगानेर या बालोतरा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट होगा मेरे दोस्तों? तो यहाँ पे होगा आपका बालोतरा, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन को लो करो, 4 नंबर ऑप्शन को क्या करो? लो करो। विश्व प्रसिद्ध अपनी अजरक प्रिंट निम्नलिखित में से कौन से स्थान से संबंध रखती है, तो ये होगी आपके बालोतरा जिले से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 5 नंबर हमारा प्रश्न है मेरे साथियों कि सोपस्टोन के खिलौनों के लिए रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है। अब आपका प्रश्न है कि क्या सर जी हमारे एग्जाम के अंदर ऐसा प्रश्न आएगा? हाँ जी मेरे प्यारे स्टूडेंट हो, आपके एग्जाम के अंदर हूबहू ऐसे प्रश्न छपेंगे। 2 प्रश्न इस आज की क्लास से छपना तय है आपकी क्लास में, अभी पढ़ लेना। नया जीके करा रहा हूँ मैं, बार बार चला कर बोल रहा हूँ आपको कि नया जीके की शुरुआत कर रहा हूँ मैं, कोई पुराना जीके नहीं करा रहा हूँ मैं। बड़ी मेहनत के बाद ये आपके लिए प्रश्न बनाए हैं, तो क्लास को एंड तक जरूर देखना, मेहनत को मेरी बेकार मत बहाने देना। तो यहाँ पे होगा आपका सोपस्टोन के खिलौने के लिए रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है, कहाँ का है? तो ये होगा आपका बालोतरा का। कहाँ का होगा मेरे दोस्तों? सॉरी दोस्तों, बालोतरा तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, बालोतरा का नहीं, ये गलियाकोट का होगा, गलियाकोट। 4 नंबर ऑप्शन को लो करो। सोपस्टोन के खिलौनों के लिए रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है गलियाकोट का। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा अगला क्या है? नेक्स्ट
जालोर जिले का कौन सा स्थान टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है जहाँ के कुम्हार मामा जी के घोड़े बनाते हैं? मेरे साथियों, जालोर जिले के उस स्थान का नाम बताना है हमें जहाँ टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है और जहाँ के कुम्हार क्या करते हैं, अपने मामा जी के घोड़े बनाते हैं। आपने कभी सुना है ना बचपन में कि वो देख मामा जी का घोड़ा आ रहा है, मामा ने घोड़लियो मंगवाई, में ये हमारी घोड़लियो मंगवाई, ये वजन सुना होगा आपने। 6 नंबर क्वेश्चन का कौन से ऑप्शन को लॉक करूँ, जल्दी से बताओ। तो ये होगा मेरे दोस्तों आपका हरजी गाँव। कौन सा होगा? हरजी गाँव। 1 नंबर ऑप्शन को फटाफट से लॉक करो। जालोर जिला का हरजी गाँव टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है जहाँ के कुम्हार क्या करते हैं मेरे दोस्तों, मामा जी के घोड़े बनाते हैं। ऑप्शन कौन से गाँव के? हरजी गाँव के। कौन से जिले का? तो जालोर जिले का, याद रखना है आपको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है 7 नंबर कि प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? ऑप्शन प्रतापगढ़, बाड़मेर, जयपुर या बीकानेर। तो प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से होगा मेरे साथियों यहाँ पे? तो ये होगा अपने प्रतापगढ़ से। किससे होगा? प्रतापगढ़ से। प्रसिद्ध अपनी मीनाकारी जो थेवा कला है ना, इसका संबंध प्रतापगढ़ जिले से होगा मेरे दोस्तों। कहाँ से होगा? प्रतापगढ़ जिले से। 1 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दो। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जिन साथियों ने यहाँ पे इस क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन दिया है ना, उनका राइट जवाब है। क्वेश्चन हमारा 8 नंबर कि पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है। पद्मश्री से कृपाल सिंह, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध। ऑप्शन कालबेलिया नृत्य से, मांडना, बॉलीवुड पोट्री या उस्ता कला। तो पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे होगा? फटाफट से लॉक करो। तो अपने यहाँ पे आपका यहाँ पे 6 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दो मेरे दोस्तों। बॉलीवुड पोट्री से होगा। किससे होगा? बॉलीवुड पोट्री से। 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करो। कौन सा ऑप्शन? 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से सही युग्म है। ऑप्शन इसामुद्दीन उस्ता कला, कृपाल सिंह शेखावत, बॉलीवुड पोट्री, मोहनलाल कुमार टेराकोटा। ये आपके सामने क्या है मेरे दोस्तों? 4 ऑप्शन है। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि सही युग्म यानी सही जोड़ा कौन सा, उस जोड़े का चूज करना है। आपके एग्जाम के अंदर ऐसा इस प्रकार से पक्के 1 या 2 प्रश्न आपको सुमेलित करने का पूछा जाएगा। पहले ही बोल रहा हूँ, बाद में मत बोलना, बताया नहीं। तो इसामुद्दीन उस्ता, इसका संबंध तो अपने उस्ता कला से है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कृपाल सिंह शेखावत का बॉलीवुड पोट्री से, ये भी सही है। मोहनलाल कुमार का टेराकोटा से, ये भी सही है। और 4 नंबर ऑप्शन होगा प्रूफ भी। हाँ जी बिल्कुल, 4 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दो। ये 4 नंबर ऑप्शन जिस साथी ने दिया है ना, उनका सही जवाब है भाई। अगला हमारा क्वेश्चन 10 नंबर। 9 नंबर का आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर है। ठीक है, सभी होगा उसमें सही युग्म है मेरे दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन में। तो ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। तो बताओ फटाफट से, मैं आपको ऑप्शन बोल कर नहीं बताऊँगा, अपने आप इस क्वेश्चन का आंसर दो, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ। नहीं भाई, सब जवाब दो, आपस में नकल मत मारो, एक दूसरे का देख कर मत बोलो उसके पीछे पीछे। जो आपको आता है वही बोलो, तभी तो आपको ज्ञात होगा कि आपका गलत है सही है, आपको कितना आता है और कितना नहीं। तो यहाँ पे सही युग्म होगा मेरे दोस्तों, लकड़ी पर निर्मित चित्र कावड़ कहलाते हैं, ये भी सही है। कागज़ पर निर्मित चित्र पानी कहलाते हैं, ये भी सही है। कपड़े पर निर्मित चित्र फड़ कहलाते हैं, ये भी सही है। यानी 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करो। 10 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। जिन साथियों ने यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन दिया है उनका सही आंसर है। अगला प्रश्न 11 नंबर कि मोकड़ी किसे कहते हैं? 11 नंबर क्वेश्चन है मेरे साथियों कि मोकड़ी किसे कहते हैं? ऑप्शन लाख की चूड़ियों को, हाथी दांत की चूड़ियों को, कांच की चूड़ियों को या सभी। तो मोकड़ी कहते हैं मेरे दोस्तों लाख की चूड़ियों को। मोकड़ी किसको बोला जाता है? मोकड़ी बोला जाता है अपने लाख की चूड़ियों को। 1 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दो भाई। 1 नंबर ऑप्शन लॉक करो। मोकड़ी लाख की चूड़ियों को कहते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, लाख की चूड़ियों को क्या कहते हैं? मोकड़ी कहते हैं। स्टार मार्क कर लो, क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हस्तकला से संबंधित गरासिया की फाग राजस्थान के किस शहर में बनाई जाती है? 12 नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्तों कि हस्तकला से संबंधित गरासियों की फाग राज्य के कौन से शहर में बनाई जाती है? ऑप्शन सोजत, सांगानेर, बाड़मेर या बीकानेर। आप सभी दोस्तों को इस प्रश्न का आंसर ज्ञात है, तो बताओ भी कौन सा होगा यहाँ पे अपना, कौन से ऑप्शन को लॉक करूँ मैं यहाँ पे? तो यहाँ पे होगा सर जी अपने ए नंबर ऑप्शन। कौन सा? ए नंबर ऑप्शन को लॉक कर दो। हाँ, 12 नंबर क्वेश्चन का ये 1 नंबर ऑप्शन जिसने दिया है ना, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सोजत राज्य के हस्तकला से संबंधित गरासिया की फाग शहर में बनाई जाती है। ठीक है, कहाँ पे? सोजत में। हस्तकला से संबंधित गरासिया की फाग कौन सी राज्य में बनाई जाती है? तो याद रखना आपको, उस राज्य के शहर का नाम है सोजत। आपने नाम सुना होगा सोजत सिट्टी पाली।
13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर प्रश्न ये है कि किस हस्तशिल्प का नाम इनसाइक्लोपीडिया सॉरी दोस्तों, किस हस्तकला का नाम इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में भी स्वर्ण अंकों में अंकित किया गया है। उस हस्तकला का या हस्तशिल्प का नाम बताना है मेरे दोस्तों, जिसका नाम क्या है, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में स्वर्ण अंकों में अंकित है। ऑप्शन उस्ता कला, काष्ठ कला, थेवा कला या चित्रकला। तो वो होगी मेरे दोस्तों यहाँ पे आपकी थेवा कला होगी। कौन सी होगी, थेवा कला। 3 नंबर ऑप्शन को लो करो भाई। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन का आपका 3 नंबर ऑप्शन है ना, वो सही जवाब होगा। नेक्स्ट अगला हमारा प्रश्न है 14 नंबर कि राज्य में तोड़िया हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध जिला है। किसके लिए, राज्य में किसके लिए मेरे दोस्तों, तोड़िया हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध जिला है। ऑप्शन जालोर, धौलपुर, झालावाड़ या बीकानेर। तो राज्य में तोड़िया हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा होगा। हाँ सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा। एक साथ अपने आंसर को दोबारा फटाफट से क्वेश्चनों को आगे करते हुए बताओ इसका कौन सा जवाब करें। तो यहाँ पे करेंगे अपन धौलपुर को। कौन से, धौलपुर को। राज्य में तोड़िया हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा, अपना धौलपुर होगा। 2 नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। उस्ता कला संबंधित है किससे है, चर्मशिल्प, मार्बल पर नक्काशी, सजावटी लाख शिल्प या लकड़ी पर नक्काशी। उस्ता कला के बारे में आप सब जानते हैं कि उस्ता कला का संबंध किससे है। तो ये होगा मेरे दोस्तों यहाँ पे आपका चर्मशिल्प से। किससे होगा, चर्मशिल्प से। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर। तो मेरे प्यारे साथियों, स्टूडेंटों, अगर आपको अभी तक ज्ञात नहीं है तो आप एक काम करो। अगर आपने पहली बार चैनल पर क्लास ले रहे हो इस चैनल पे, तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में दी गई बेल आइकन घंटी को ऑन कर लो, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्लस में आपको एक काम करना है कि अगर आपने व्हाट्सएप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया ना, तो व्हाट्सएप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको क्लास की PDF और क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि कब कब किस टाइम पे क्लास होती है। ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वह कला, कौन सी कला मेरे दोस्तों, वह कला जो बंदों और रंगों के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से, बंदों और रंगों के नाम से। ऑप्शन कोपतगिरी, तारकशी, बंदेज या बेनाम। बेनाम नहीं, बेवाण है यहाँ पे। क्या होगा, यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन में मेरे दोस्तों बेवाण है। ये टेक्निकल टीम है ना, क्या करती है, शब्दों के अंदर हेर फेर करती है। इसको झापड़ मारना पड़ेगा टेक्निकल टीम को। तो यहाँ पे वह कला जो बंद और रंगों के नाम से प्रसिद्ध है, तो वो होगा आपका बंदेज। कौन सा होगा मेरे दोस्तों, बै से बंदेज, बै से बांधो। ठीक है, बै से बंदेज, बै से बांधो। इस प्रकार से आपको याद रखना है। 3 नंबर ऑप्शन को लो कर दो भाई। अगला, नमदा का उत्पादन होता है। नमदा का उत्पादन कहाँ पे होता है। ऑप्शन टोंक में, जयपुर में, बूंदी में या अजमेर में। नमदा का उत्पादन बताना है मेरे दोस्तों कि नमदा का उत्पादन कहाँ पर होता है। हाँ भाई, सबको राम राम, राम राम, नमस्कार। नमदा का उत्पादन बताओ फटाफट से। इतने लेट क्यों आ रही हो आप सब। आपको पता है कि क्लास किस टाइम पे होती है, फिर क्लास स्टार्ट होते ही आ जाया करो, ताकि पढ़ाई ख़राब ना हो आपकी। तो नमदा का उत्पादन होगा आपका टोंक से। कहाँ पे, टोंक। नमदा का उत्पादन मेरे दोस्तों टोंक से है। ठीक है, कहाँ पे से है, टोंक से। 1 नंबर ऑप्शन है। पिछवाई पेंटिंग का संबंध, पिछवाई पेंटिंग का संबंध निम्न में से किससे। ऑप्शन नाथद्वारा, पुष्कर, मेड़ता या वृंदावन। पिछवाई पेंटिंग का संबंध निम्न में से किससे है, तो आपका ये होगा नाथद्वारा से। इस प्रश्न को लो अपने, इस 1 नंबर ऑप्शन को तो लो कर दो मेरे साथियों। साथ में इस प्रश्न को स्टार मार्क कर लो। जो साथी BSTC वाले यहाँ पे अभी फिलहाल क्लास देख रहे हैं ना, वो इस क्वेश्चन को क्या कर लो, ओनली BSTC वाले लो कर लो। पक्का पूछेगा BSTC के अंदर आपका। अगला प्रश्न, वह हस्तकला जिसमें कठोर धातुओं पर सोने के पतले तारों द्वारा जड़ाई की जाती है। वह हस्तकला जिसमें कठोर धातुओं पर सोने के पतले तारों द्वारा जड़ाई की जाती है और जो जयपुर, उदयपुर एवं अलवर। कहाँ पे मेरे दोस्तों, जो जयपुर, उदयपुर एवं अलवर में प्रसिद्ध है। ऑप्शन बंदेज, मीनाकारी, थेवाकला या कोपतगिरी। गुज्जी तकड़ो ही काम है, सोने की पतले तारा की जड़ाई करे। काम तो भया चोखो ही है, सोनो देखने मिल रहा है कौन रहा है, धनवान बाबा नहीं मिला है। अपना पढ़ो कोई नहीं, आप ही लिया आशा कट्ठा पा शीर करके लिया आशा पा सारो शीर कर लियो आगे मेरे साथ आओ कुर्जी कर लिया। क्यों शीर ही करो, ये सुंदरी मनो है तो पढ़ लियो, हाँ क्यों ले लो नहीं। तो आपका यहाँ पे होगा 19 नंबर क्वेश्चन का कौन सा जवाब,
डी नंबर ऑप्शन कोप्तगिरी। वह हस्तकला जिसमें कठोर धातुओं पर सोने के पतले तारों द्वारा जड़ाई की जाती है और जो जयपुर, उदयपुर एवं अलवर में प्रसिद्ध है, तो वो होगा आपका कोप्तगिरी। कौन सा है? कोप्तगिरी अपने जयपुर, उदयपुर और अलवर में प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों। इसमें कठोर धातुओं पर सोने के पतले तारों द्वारा जड़ाई की जाती है। ठीक है, एक बात और मेरे दोस्तों, कल एक साथी ने बोला था कि सर आपकी आवाज़ है वो हमें समझ में नहीं आ रही है। तो देख भी दोस्त, हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, इसके अलावा बागड़ी भाषा में बोल रहा हूँ, तो उस पर तुम ध्यान मत दे। तुझे अपने ओनली क्वेश्चन के आंसर और प्रश्न पर ध्यान दे। चाहे बागड़ी में मैं कुछ भी बोलूँ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, हिंदी में तो सबको समझ में आता है। अगर हिंदी में समझ में नहीं आता है तो गुजराती, मराठी ये मुझे नहीं आती है भाई। अगला प्रश्न, नर्मदा का उत्पादन होता है ऑप्शन टोंक, बूंदी, जयपुर और अजमेर। नर्मदा का उत्पादन होता है कहाँ पे होता है? तो आपको ज्ञात है कि नर्मदा का उत्पादन अपने टोंक में होता है। एक नंबर ऑप्शन को चला के मारो लोग, कूद पड़ो सीधे ही। अगर ये क्वेश्चन आए ना, उस पर सीधा ही कूद पड़ो अपने। तारकशी के अभाव सुना, तारकुश अपने जो तारकशी है मेरे दोस्तों, कौन सी? तारकशी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ऑप्शन नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, उदयपुर। तारकशी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ये होगा मेरे साथियों यहाँ पे नाथद्वारा। चला के मारो इसको, गोल करो एक नंबर को, एक नंबर ऑप्शन को भाई लॉक कर दो, इसको ताला लगा दो, चाबी मुझे दे दो। ताला लगा कर इसको चाबी मुझे दे दो। नाथद्वारा हो गया आपका। बिल्कुल नए जिलों के अनुसार पढ़ा रहा हूँ, पहले ही बोल रहा हूँ, ध्यान से पढ़ लो, बार बार नहीं पढ़ाया जाएगा। एक बार पूरा होते ही फिर मैं आपको व्याख्या सहित पढ़ाऊँगा ये क्लासें आपकी। राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाए जाने वाले चौंदड़ी का कार्य किस प्रकार का है? ऑप्शन पोट्री का निर्माण, डाई व डाई, टाई व डाई, पेंटिंग, हाथ की कढ़ाई। राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाए जाने वाला चौंदड़ी का कार्य किस प्रकार का है, या कार्य प्रकार का है, किसका है? तो वो होगा आपका टाई व डाई का। किसका होगा मेरे दोस्तों? टाई व डाई का। ये क्वेश्चन आपने शायद नहीं पढ़ा है पहले। 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करो भाई। जो साथी यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फटाफट से सभी साथी कमेंट करके बताओ मुझे कि ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है क्या पहले? ये टाई व डाई वाला ये सब पढ़ा है पहले? अगला प्रश्न देखो, कितना शानदार और मज़ेदार प्रश्न है मेरे दोस्तों। टोडिया ऊँट का बच्चा, टोडियो क्या है जानोगे? टोडियो कभी देखे थारो? टोडियो देख रहे हो थारो कभी? टोडिया ऊँट का बच्चा के मुलायम बालों के सूत के साथ, के मुलायम बालों के सूत के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है उसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? उसको बोलते हैं अपने बाखड़ा, आसन, नमदा या लुंगड़ी। तो सर जी अपने जो छोटा टोडिया होता है अपने ऊँट का बच्चा, उसके मुलायम बालों के साथ जो सूत के धागे मिलाई जाती हैं और फिर उससे जो बढ़िया से बढ़िया जोरदार सा धूम धड़ाका सा बम की तरह जो कपड़ा तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं गुरुजी बाखड़ा। क्या बोलते हैं? बाखड़ा। एक नंबर ऑप्शन को लॉक करो, बाखड़ा बोलते हैं भाई। अगला, उदयपुर की प्रसिद्ध कठपुतलियाँ, उदयपुर की प्रसिद्ध कठपुतलियाँ किस वृक्ष की लकड़ी से बनाई जाती है? ये तो आप मुझे पता है, सब इस पे कूद के पढ़ेंगे जैसे कोई गढ़ जीत लिया हो। उदयपुर की प्रसिद्ध कठपुतलियाँ कौन से वृक्ष की लकड़ी से बनाई जाती है? ऑप्शन पलास, टीमारू, आड़ू या खेर। बताओ बताओ भाई, उदयपुर की कठपुतलियाँ किस वृक्ष की लकड़ी से बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है अपने आड़ू के वृक्ष की। अब आड़ू होता कैसे आपने देखा है मेरे दोस्तों? आड़ू ऐसे होता है जैसे ये, इस आड़ू के पौधे का क्या है मेरे दोस्तों? पेड़ है, ये इसकी क्या है इधर टहनी है ये इधर, ठीक है। तो इसके यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे पत्ते होते हैं इधर से नीम की तरह ऐसे है, ठीक है। क्या होते हैं मेरे दोस्तों? इसके ऐसे पत्ते होते हैं यहाँ पे, आपको पता है इस आड़ू के। पर आड़ू की एक खासियत है मेरे दोस्तों, ये एक कमज़ोर नाजुक पौधा होता है। क्या होता है? ये एक अपना आड़ू होता है वो दोस्तों मेरे, कमज़ोर होता है और इसके पत्ते हैं ना वो झड़ते रहते हैं इधर से। कुछ ही दिनों में इसके पत्ते क्या है, अब आज पता लगे है इसके, तो कुछ दिनों बाद इसके क्या है पत्ता झड़ जाएगा, उसको बोलते हैं अपने आड़ू, ठीक है। ये पौधा है अपने घर में। अगला प्रश्न, पित्तल पर नक्काशी की एक विशिष्ट परंपरा को मरोड़ी कला कहते हैं, यह कला कहाँ की प्रसिद्ध है? पित्तल पर नक्काशी की एक विशिष्ट परंपरा को मरोड़ी कला कहते हैं, यह कला कहाँ की प्रसिद्ध है? मरोड़ी की है गुरु जी, क्या गुरु जी? बा भाई तेर में तो बड़ी मरोड़ है, बा भाई के ना बा को नहीं है और है।
तो पित्तल पर नक्काशी की एक विशिष्ट परंपरा को मरोड़ी कला कहते हैं। ये कला कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन शिखर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, नागौर। तो ये होगी मेरे साथियों यहाँ पे जयपुर की। कहाँ की होगी? जयपुर की मरोड़ी कला कहते हैं। यह कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मरोड़ी होगी अपने जयपुर की प्रसिद्ध कला होगी। पित्तल पर नक्काशी की एक विशिष्ट परंपरा कौन सी है? तो मरोड़ी कला परंपरा है। ये एक 2 प्रश्न बनते हैं अपने यहाँ पे। एक तो ये बन गया यहाँ पे, ठीक है, कौन सा? ये। दूसरा बन गया यह कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जयपुर की। नेक्स्ट, राजस्थान में कोपथगिरी के काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? राजस्थान में कोपथगिरी के काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है भाई? जयपुर, उदयपुर, झालापाटन, बारा, कोटा, बूंदी, बीकानेर व जोधपुर। बताओ कौन सा ऑप्शन लोग करें यहाँ पे? 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो भाई सभी साथी मुझे। मैं आपके आंसर का इंतज़ार कर रहा हूँ। गुरुजी राग ना लियो, अरे राग को लियो, मैं तो यही बोल लिया हूँ थाने। तो राजस्थान में कोपथगिरी के काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है भाई? कौन से ऑप्शन को मैं लो करूँ यहाँ पे? गुरुजी लो कर दियो, उदयपुर जयपुर है। करूँ तो उदयपुर व जयपुर है, ठीक है। राजस्थान में कोपथगिरी के काम के लिए अपने उदयपुर व जयपुर, ये 2 शहर में दोस्तों जो क्या है अपने प्रसिद्ध है। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पे बात करता हूँ अगले प्रश्न की। प्रश्न हमारा नेक्स्ट है कि राजस्थान के सौंदर्य में पछेवड़ा क्या है? ऑप्शन जोरपट्टी, 2 नंबर ऑप्शन मोटी सूती शॉल, कच्ची मिट्टी के खिलौने, हस्तनिर्मित कागज। तो राजस्थान के सौंदर्य में पंछेवड़ा क्या है? तो पंछेवड़ा, पंछ छूट गयो रे बादल में, राम गयो बनवास, वो है गुरुजी ना? वो कोनी, वो भजन है यारो। गुरुजी थान तो भजन गणा आवे, अरे आवे मैंने बहुत आवे। राजस्थान के सौंदर्य में पंछेवड़ा क्या है? सभी साथी बताओ मुझे कि राजस्थान के सौंदर्य में पंछेवड़ा क्या है? तो ये होगा मेरे साथियों यहाँ पे मोटी सूती शॉल। 2 नंबर ऑप्शन को लो कर दो भाई। यहाँ पे जो साथी 2 नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 28 की। नाथद्वारा में श्रीनाथ की प्रतिमा के पीछे दीवार पर लगाए जाने वाला कृष्ण लीलाओं का चित्रण युक्त कपड़ा कहलाता है। नाथद्वारा में कहाँ पे मेरे दोस्तों? नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे दीवार पर लगाया जाने वाला कृष्ण लीलाओं का चित्रण युक्त कपड़ा क्या कहलाता है? ऑप्शन मांडना, कुंदन, फड़ या पिछवाई। तो ये कहलाता है मेरे साथियों यहाँ पे क्या कहलाएगा? गुरुजी पिछवाई कहलाएगी। हाँ बिल्कुल भाई पिछवाई। 4 नंबर ऑप्शन को लो कर दो। BSTC वालों इस प्रश्न को भी स्टार मार्क कर लो, आपके एग्जाम में इससे प्रश्न आएंगे। पिछवाई कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पिछवाई। सुपरिचर वाले तुम भी लो कर लो इसको। वह स्थान जो मृदा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए? मृदा शिल्प। मृदा शिल्प क्या होती है? तो ये होती है अपनी टेराकोटा कला, ठीक है, के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन कैथून, सांगानेर, मोलेला, बगरू। तो यहाँ पे होगा अपना वह स्थान जो मृदा शिल्प या टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा है? तो ये होगा अपना मोलेला गांव। कौन सा होगा मेरे दोस्तों? मोलेला गांव। 3 नंबर ऑप्शन को लो करो। पहले भी अपना मोलेला गांव था और अभी, ठीक है, यही है। अगला प्रश्न, कुदरत सिंह कौन सा मेरे दोस्तों? कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया जाता है? ऑप्शन पित्तल पर मृदाबादी का काम, मीनाकारी, बल्लू पोटरी, कपड़े की छपाई। कपड़े की क्या है मेरे दोस्तों? यहाँ पे छपाई है। ये मिस प्रिंटिंग हो जाता है, इसको आप ध्यान रखना। ये कपड़े की छपाई। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लोग करूँ? कुदरत सिंह को राजस्थान की कौन सी हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया? तो ये किया गया था मेरे दोस्तों मीनाकारी। किसके लिए? मीनाकारी। 2 नंबर ऑप्शन को लो कर दो भाई। जो साथी यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन का कमेंट करे हैं उनका बिल्कुल राइट जवाब है। पित्तल के बर्तनों पर मुरादाबादी काम कहाँ किया जाता है? पित्तल के बर्तनों पर मुरादाबादी काम कहाँ किया जाता है? ऑप्शन जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या अलवर। तो ये मेरे साथियों आपके जयपुर में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? जयपुर में। 2 नंबर ऑप्शन को लो कर दो भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बूंटों की छपाई के लिए परंपरागत कला के लिए जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है मेरे दोस्तों जो बेल बूंटों की छपाई के लिए, किसके लिए? बेल बूंटों की छपाई के लिए परंपरागत कला के लिए जाना जाता है? ऑप्शन सांगानेर, मोलेला, बगरू या बस्सी। तो यहाँ पे होगा अपना बगरू। कौन सा होगा? बगरू। 3 नंबर ऑप्शन को लोक मारो, फटाफट से लोक करो 3 नंबर ऑप्शन को। 33 नंबर क्वेश्चन है मेरे साथियों कि राजस्थान का लघु उद्योग निगम द्वारा, राजस्थान का लघु उद्योग निगम द्वारा कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कहाँ पर की गई? ऑप्शन जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर या जयपुर। तो राजस्थान में लघु उद्योग निगम द्वारा कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना ये हमारी बीकानेर में की गई थी मेरे दोस्तों। कहाँ पे की गई? बीकानेर में की गई।
सभी क्वेश्चन परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहे हैं मेरे दोस्तों। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर जी क्या प्रश्न ये एग्ज़ाम में आएंगे, तो मेरे दोस्तों बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे। आपको हार्ड लगते हैं, मैं मानता हूँ ये बात, परंतु ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम के अंदर आएंगे। इनमें से जो प्रश्न आपको सरल लगते हैं ना, 4-5 प्रश्न वही उठेंगे, सीधा ही बोल रहा हूँ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित करना है भाई, सुमेलित करना है हमें यहाँ पे। कागजी पोटरी बीकानेर, ब्लू पोटरी कोटा, ब्लैक पोटरी जयपुर, सुनहरी पोटरी अलवर। कौन सा ऑप्शन है, किसका मिलान किससे होगा ये बताओ मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो किसको लॉक करूँ मैं यहाँ पे, ये एक दो, इसको ए कर दो, इसको बी कर दो, इसको सी कर दो और इसको डी कर दो। अब बताओ किसका मिलान हो रहा है आपस में। कागजी पोटरी कहाँ की है बताओ भाई, फटाफट से लॉक करो। कागजी पोटरी कहाँ की है, ये कागजी पोटरी है मेरे दोस्तों अलवर की। कहाँ से की है, कागजी पोटरी अलवर की है। तो ए का मिलान किससे हुआ, ए से हुआ, ठीक है। कागजी पोटरी अलवर की है, हमें वाह गलत करा रही नहीं। कागजी पोटरी कहाँ की है, अलवर की। तो ए का मिलान किससे हुआ मेरे दोस्तों, ए का मिलान हुआ हमारा डी से। किससे हुआ, डी से। इसको डी मान लो अलवर को। कागजी पोटरी कहाँ की है, अलवर की। कागजी पोटरी अलवर की, ठीक है। ब्लू पोटरी कहाँ की है, फटाफट से लो करो। ब्लू पोटरी कहाँ पे है, तो ब्लू पोटरी होगी मेरे दोस्तों यहाँ पे आपकी, ब्लू पोटरी कहाँ की है, बी नंबर। बी नंबर है ये, अपने 2 नंबर है। इस 2 नंबर को कौन से ऑप्शन में मिलान करूँ मैं, ये बताओ मुझे। तो बी है अपने, इसको कर देता हूँ मैं मेरे साथियों किससे, 3 नंबर से, जयपुर। ब्लू पोटरी कहाँ की है, जयपुर की। कागजी पोटरी तो है अपनी अलवर की, सीधा याद रखना है। ब्लू पोटरी आपकी जयपुर की, ठीक है। अब ब्लैक पोटरी, ब्लैक पोटरी कहाँ से है, सभी सत्य नीचे लॉक करके बताओ कि ब्लैक पोटरी कहाँ की है। तो अपनी ब्लैक पोटरी होगी मेरे साथियों कोटा की। किसकी होगी, ब्लैक पोटरी किसकी होगी, कोटा की होगी। ब्लैक पोटरी कोटा की होगी, ठीक है। किसकी होगी, ब्लैक पोटरी कोटा की। अब बची सुनहरी पोटरी। तो सुनहरी पोटरी आपको पता है लास्ट में बचा एक, तो कहाँ की होगी सुनहरी पोटरी। तो मेरे प्यारे साथियों सुनहरी पोटरी अपनी किसकी होगी, तो बीकानेर की होगी। बता दिया आपको। कागजी पोटरी अलवर, ब्लू पोटरी जयपुर, ब्लैक पोटरी कोटा और कौन समझ गया, सुनहरी पोटरी बीकानेर, ठीक है। नेक्स्ट, दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध ऑप्शन हरजी गाँव, मुलेला गाँव, प्रतापगढ़ या अकोला गाँव। दाबू प्रिंट के लिए, तो दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध कौन सा गाँव है, अकोला गाँव होगा अपना। 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करो भाई, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, टेराकोटा मूर्तियाँ निम्नलिखित में से किससे बनाई जाती है। टेराकोटा जो मूर्तियाँ मेरे दोस्तों निम्नलिखित में से किससे बनाई जाती है। ऑप्शन लो है सेरेमिक जैसी मिट्टी से, प्लास्टिक से या लकड़ी की कलाकृति से। तो ये होगा अपने टेराकोटा मूर्तियाँ निम्नलिखित में से किससे बनाई जाती है। तो ये बनाई जाती है सर जी अपने सिरेमिक जैसी मिट्टी से। हाँ जी सही जवाब आपका। ये जवाब किसने दिया है, वो बंदा वाकई में तारीफ के काबिल है। 2 नंबर ऑप्शन को लो कर दो भैया। कर दिया, हाँ कर दिया। तो आप एक काम करो, सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो। नंबर है 9057001547। वहाँ पर क्लास का नोटिफिकेशन, क्लास के बारे में जानकारी मिलती रहेगी मेरे दोस्तों। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय, टेक केयर। तब तक सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है।